मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र और फरमाबरदारी। बहुत पुराने जमाने की बात है। अल्लाह के नेक पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाने में गुजार रहे थे, मगर उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन दिल में एक तमन्ना बाकी थी कि अल्लाह उन्हें एक नेक बेटा अता करे जो अल्लाह का फरमाबरदार हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर रोज अल्लाह से दुआ करते। उनकी आंखों में आंसू होते और दिल में उम्मीद। आखिर एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत और नेक बेटा अता किया जिसका नाम रखा गया हजरत इस्माइल। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। वह उन्हें गोद में उठाते, प्यार करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते, मगर अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान भी लेता है। कुछ समय बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को एक वीरान रेगिस्तान में छोड़ आए। वहां ना पानी था, ना पेड़, ना इंसान, सिर्फ चारों तरफ तपती हुई रेत और गर्म हवाएं थी। यह अल्लाह का बहुत बड़ा इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर उस वीरान जगह पहुंचे जिसे आज हम मैक्का के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने थोड़ा सा खाना और पानी रखा और वापस लौटने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, क्या आप हमें इस वीराने में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इस बार हजरत इब्राहिम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। हाजरा अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और यकीन से कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। यह था अल्लाह पर भरोसा। दिन गुजरने लगे, खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। छोटा सा मासूम बच्चा प्यास से तड़पने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हालत देखकर बेचैन हो गईं। वह पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी, एक बार, दो बार, 7 बार। तभी अल्लाह ने अपने करम से जमीन से पानी का चश्मा निकाल दिया। यह वही मुबारक कुआं था जिसे आज ज़मज़म वेल कहा जाता है। हाजरा अलैहिस्सलाम खुशी से रो पड़ी। उन्होंने पानी इकट्ठा किया और अपने बेटे को पिलाया। यह अल्लाह की रहमत थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। वह बहुत नेक, शरीफ और फरमाबरदार बेटे थे। वह अपने वालिद की हर बात मानते थे। उनके दिल में अल्लाह का डर और इज्जत थी। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वह अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबरों का ख्वाब सच्चा होता है। यह अल्लाह का हुक्म था। एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? जिस बेटे को बुढ़ापे में पाया हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक पैगंबर थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि वह अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और बहुत प्यार से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी क्या राय है? यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वह हमेशा के लिए सब्र और फरमाबरदारी की मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए, एक छोटा बेटा, मौत सामने, लेकिन ना डर ना शिकायत, सिर्फ अल्लाह की रजा। यही थी सच्ची ईमानदारी। दोनों बाप बेटा अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर दोनों ने शैतान को ठुकरा दिया। जब कुर्बानी का वक्त आया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध
दीजिए ताकि आपकी मोहब्बत आपको रोक ना दे और मेरी गर्दन पर छुरी तेज चलाइए ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। यह सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा था। उन्होंने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाने लगे। लेकिन अल्लाह को अपने बंदों की यह फरमाबरदारी बहुत पसंद आई। अल्लाह ने उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक दुम्बा लेकर भेजा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे की कुर्बानी हो गई। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, है इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बेशक यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों कामयाब हो गए। आज पूरी दुनिया में ईद अल अधा के दिन जो कुर्बानी की जाती है वह इसी महान वाक्य की याद है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा होता है। सच्चा मोमिन हर हाल में सब्र करता है। माँ बाप की फरमाबरदारी बहुत जरूरी है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र, उनका यकीन और उनकी फरमाबरदारी हमेशा कयामत तक इंसानों के लिए मिसाल बनी रहेगी। जब यह अजीम इम्तिहान पूरा हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ एक बाप और बेटे की मुलाकात नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम अता किया। वह बड़े होकर अल्लाह के नेक पैगंबर बने। उन्होंने लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उनकी जिंदगी सच्चाई, सब्र और फरमाबरदारी से भरी हुई थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की तामीर में भी शामिल हुए। दोनों बाप बेटा पत्थर उठाते और अल्लाह का घर बनाते जाते। उस वक्त उनकी जुबान पर यह दुआ थी, ए हमारी रब, हमारी यह कोशिश कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आज दुनिया भर के लाखों मुसलमान उसी काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, हज और उम्रा के लिए वहीं जाते हैं। यह सब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और मेहनत की याद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र सिर्फ कुर्बानी तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की भलाई में गुजारी। वह हमेशा सच बोलते, वादा पूरा करते और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कुरान में भी उनकी बहुत तारीफ की गई है कि वह अपने वादे के सच्चे थे और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से थे। यह कहानी हर बच्चे, हर जवान और हर इंसान को यह पैगाम देती है कि अगर जिंदगी में मुश्किल आए तो सब्र करो, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो उसे खुशी से मानो, अगर माँ बाप कोई अच्छी बात कहे तो उनकी बात सुनो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के लिए सब्र करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह अजीम कहानी आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों को रोशन करती है। जब भी ईद अल अधा आती है तो हर मुसलमान को यह याद दिलाती है कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। कहा जाता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत नरम दिल और समझदार थे। उनकी परवरिश अल्लाह की हिफाजत में हुई थी, रेगिस्तान की सख्त जिंदगी में, लेकिन उनके दिल में हमेशा अल्लाह का डर और मोहब्बत रही। जब लोग मक्का में आने लगे और आबादी बढ़ने लगी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लोगों की मदद करते, उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते और नेक रास्ता दिखाते। लोग उनके अच्छे अखलाक से बहुत प्रभावित होते थे। वह कभी घमंड नहीं करते थे, जबकि वह एक महान पैगंबर के बेटे थे। हमेशा सादगी से रहते और गरीबों का ख्याल रखते। अगर कोई भूखा होता तो उसे खाना खिलाते, अगर कोई परेशान होता तो उसे सब्र की नसीहत करते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपको इतनी बड़ी कुर्बानी के वक्त डर नहीं लगा था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस काम से अल्लाह राजी हो उसमें डर कैसा?
असली कामयाबी तो अल्लाह की खुशी में है। उनकी यह बात सुनकर लोग हैरान रह जाते थे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सब्र और इतना मजबूत ईमान बहुत कम लोगों में होता है। समय गुजरता गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लोगों के लिए रहमत बन गए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि इंसान की असली इज्जत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और अल्लाह की फरमाबरदारी में है। जब भी कोई मुश्किल आती, वह लोगों से कहते, सब्र करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनकी पूरी जिंदगी सब्र, शुक्र और इबादत का खूबसूरत नमूना थी। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान उनका नाम बड़ी मोहब्बत और इज्जत से लेते हैं। हर साल ईद अल अजहा के मौके पर जब कुर्बानी की जाती है, तो लोगों को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वही फरमाबरदारी याद आती है, जब एक बेटे ने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा सबक है। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है, फरमाबरदारी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है, और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर डर से आजाद कर देता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर हिस्सा इंसानों के लिए हिदायत और सीख से भरा हुआ है। उन्होंने कभी दुनिया की चमक दमक को अहमियत नहीं दी। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशी हासिल करना था। जब वह जवान हुए तो उन्होंने अपने वालिद हजरत इब्राहिम की तरह लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। वह लोगों से कहते कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, झूठ और बुराई से बचो, और गरीबों व जरूरतमंदों का हक अदा करो। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती थीं, क्योंकि वह खुद उन बातों पर अमल करते थे। उनका चेहरा नूर से भरा रहता और उनकी आवाज में नरमी होती। जो भी उनसे मिलता, उनका मुरीद हो जाता। एक बार इलाके में बहुत सख्त सूखा पड़ा, पानी कम हो गया और लोग परेशान हो गए। कई लोग मायूस होकर बैठ गए। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मायूस मत हो, अल्लाह अपने बंदों की पुकार जरूर सुनता है। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। लोग भी रो रो कर दुआ करने लगे। कुछ ही देर बाद आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इस घटना के बाद लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमेशा अपने वालिद की इज्जत करते थे। वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते और हर काम अदब से करते। यही वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बड़ा मकाम दिया। आज भी जब लोग काबा का तवाफ करते हैं, सफा और मरवा के बीच सही करते हैं और जामजम वेल का पानी पीते हैं, तो उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां याद आती हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल हालात इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, और जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, उसे दिल का सुकून मिल जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा सब्र, कुर्बानी और फरमाबरदारी की रोशनी बनकर दुनिया में चमकता रहेगा।